गौड साहब, फरीदाबाद में नगर निगम का चुनाव चल रहा है और अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्या कहना है इस मामले पे आपका? देखिए, फरीदाबाद नगर निगम का जो चुनाव बिल्कुल अंतिम दौर में, आज प्रचार का आज आखिरी दिन है। फरीदाबाद की इस भोली जनता ने लगातार 2-3 बार बीजेपी को केंद्र व हरियाणा में सत्ता सौंपी और फरीदाबाद की जनता को अब बीजेपी ने एक नया स्लोगन दिया है। जैसे हर बार एक नया जुमला देते हैं लोगों को भिखाने के लिए, कभी हिंदू मुसलमान, कभी राम मंदिर, कभी कुछ, कभी स्मार्ट सिटी। इस बार उन्होंने दिया ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो मैं फरीदाबाद की भोली जनता को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मेरी भोली जनता फरीदाबाद को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। जनता जनार्दन 2017 से ट्रिपल इंजन की सरकार है फरीदाबाद में। अगर हम बात करें तो केंद्र में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी और 2017 में नगर निगम की मेयर सुमन बालाजी थी 2017 के आसपास, तो वो भी बीजेपी और इनके डिप्टी मेयर भी बीजेपी, 2-3 डिप्टी मेयर और पार्षद भी बीजेपी। जब ये तब विकास नहीं करा पाए तो ये अब विकास कहां से कराएंगे? नीति और नीयत जो इनकी नहीं है। इन्होंने विकास तो बहुत किया है, लेकिन विकास किया है जिनके नाम इनके राशन कार्ड के अंदर शुमार है। राशन कार्ड से बाहर वाले व्यक्ति की तरफ इन्होंने झांका भी नहीं। मैं आपको एक बात गारंटेड कह रहा हूं, आज नोट कर लेना, 28 फरवरी 2025 है। अगर आपने कोई गलती करी, कोई चूक कर दी, नगर निगम का मेयर में चुनने में बीजेपी को फिर सत्ता दे दी, तो गारंटेड कह रहा हूं 2025 में की जो बरसात है 3 महीने 4 महीने बाद, आपको फिर फरीदाबाद की बहती सड़क, इन फरीदाबाद की सड़कों पर, चाहे पोस्ट सेक्टर हो, चाहे वो स्लम कॉलोनी हो, वहां बहता हुआ पानी दिखा दूंगा। आप लोगों से नगर निगम का सीवर का बहता हुआ पानी नहीं छुपा, आप लोगों से नगर निगम की गंदगी नहीं छुपी, आप लोगों से नगर निगम का आवारा पशु नहीं छुपे। स्ट्रीट लाइट नाम की चीज नहीं है शहर में, कुछ चंद पोस्ट सेक्टर्स को छोड़ दो, उसके अलावा कई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। तो धरातल पर कुछ नहीं करना। स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ रुपए खा चुके हैं। अगर अकेले मैं नगर निगम की बजट की बात करूं, उस पैसे को ईमानदारी से लगा देना, तो ना हमें किसी विधायक का बजट चाहिए, ना केंद्रीय मंत्री का बजट चाहिए, ना किसी मंत्री का बजट चाहिए। अकेला नगर निगम की इतनी रिकवरी होती है, लेकिन उस रिकवरी को बीजेपी के तमाम नेता, इनके भ्रष्ट अधिकारी, इनके पार्षद खा गए और स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों करोड़ डकार गए। आप सभी से कह रहा हूं कि हम लोगों ने बड़े प्रयास किए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमें कि जनता क्यों नहीं समझ पा रही। कहीं हिंदू मुसलमान का नारा, कहीं राम मंदिर की बात, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं कुछ। इस बीजेपी सरकार ने केवल डिवाइड एंड रूल करके आप लोगों को बांटा है, जुमलेबाजी करी है, दिया कुछ नहीं है, आगे भी कुछ नहीं देंगे। अब फैसला आप लोग कर लेना कि अगर आपने बीजेपी सरकार 2025 में नगर निगम इनको फिर सौंप दिया, तो फैसला आप ही करना कि 2025 में बरसातों में नाव आप चलाएंगे या हम चलाएंगे। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने आपके लिए कई 100 किलोमीटर दूर से यूपी से नाव मंगवाई, सड़कों में नाव चलाई पानी में, और आपको दिखाया इनका सारा रूप। कूड़े के ढेर पे हम लोग बैठे। तो आपसे अपील है, आप मेयर प्रत्याशी हैं लता रानी चंदीला जी, जो रिंकू चंदीला की वाइफ है, और हमारे सारे 46 पार्षद लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनमें से कुछ बैठ भी गए इनके धनबल के आगे। ये बीजेपी वो पार्टी जिसने विपक्षी पार्टी के सांसद और एमएलए तक खरीद लिए। ये पार्षद के जो चुनाव लड़ने वाले तो बेचारे होते कौन है? तो कहीं किसी को धन से खरीदते हैं, किसी को पुराने केसों का हवाला देकर खरीदते हैं, किसी के धंधे पर अटैक करने से खरीदते हैं। तो आप ये देख लीजिए, इस सरकार ने कुछ नहीं करना। अब आपने देखना है, अगर आपने कोई गलती करी मेयर चुनने में, पार्षद चुनने में, तो सबसे ज्यादा आप ही भुगतेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है इस वक्त? देखिए, मैं कल यहाँ रोड शो भी हुआ, काफी भीड़ भी थी। आप लगातार अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं, खासकर सेक्टर एरिया में। और जो इस बार एक अच्छी बात क्या है कि इन्होंने जो मेयर प्रत्याशी चुना है वो अपना रिंकू चंदीला है, वो यूथ कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं। उनके साथ पूरा युवा वर्ग लगा हुआ है, बुजुर्ग लगे हुए हैं, माता बहनें उनकी मिसेस के साथ नाम से साथ लगी हुई हैं। तो निश्चित रूप से फरीदाबाद की अगर इस भोली जनता ने फिर कोई गलती नहीं करी, इस यहाँ पे अंधभक्तों ने फिर कोई गलती नहीं करी, तो नगर निगम में इस बार कांग्रेस पार्टी ही काबिज होगी और सेवाएं देगी। बाकी चुनना जनता ने, फैसला जनता ने है कि जनता ने सुख में रहना है या जनता ने यही सब कुछ झेलना है। ये जनता से मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अपनी भोली जनता को, अगर आपने गलती करी, हम तो भुगतेंगे, आप भी भुगतेंगे, आने वाली जनरेशन भुगतेंगे। क्योंकि आपने देखा कितनी दुर्घटनाएं हुई, अंडरपास के नीचे गाड़ियां, एचडीएफसी बैंक के सीनियर ऑफिसर्स की डेथ हो गई, स्टाफ की, उनकी गाड़ी फंस गई थी बरकल वाले अंडरपास के नीचे।
कितने लोग गड्ढों में, मेवला सीवर में महाराज बाइक में भी हुए थे, पल्ला में भी। मेवला महाराज पल्ला में भी हादसे हुए हैं, सीवर में गिर के बच्चों तक की मौतें हो चुकी हैं। तो आपसे कहता हूँ रहम कीजिए, हमारे लिए नहीं, अपने और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ।